नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ मैं फिर से एक नए रीडिंग के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जोड़ने के लिए। और अगेन गाइस, ये जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपको रिजल्ट कर जाएगा उतना आपको रखना है। अदरवाइज इसे किसी और के लिए से मनोरंजन की तौर पर आपको ले लेना है या फिर किसी और के लिए से छोड़ देना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी जो पर्सनल रीडिंग है गई उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो और आप सभी का गई तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। मेरे सभी व्यूवर्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है गई आप लोगों का ये प्यार देखकर और कमेंट्स में इतने सुंदर पॉजिटिव थॉट को देखकर और आपकी ब्लेसिंग, आपका प्यार, इतना मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो मैं बहुत भाग्यशाली पर्सन हो गई, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप लोगों के लाइफ में भी भगवान डिवाइन खूब सारी खुशियाँ दे, आपके निराश जीवन को खुशियों से भर दे, आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करे, जल्द से जल्द आपके जीवन में हैप्पीनेस दे। तो यही मेरे डिवाइन से आप सभी के लिए मेरी प्रेयर्स होगी गई, ठीक है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। अगेन गाइस, ये जनरल रीडिंग होने वाली है, ठीक है। आपको जितना रेजोनेट करेगी उतना आपको रखना है। हरे राम हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और आज का मैंने टॉपिक ये रखा है गाइस कि आपके जीवन, आपका जो निराश जीवन है, ठीक है, आपका जो निराश जीवन है, तो निराश जीवन में, आपके जीवन में फिर एक बार हरियाली आने वाली है आपके जीवन में। तो डिवाइन आपके जीवन को खुशियों से भर रहे हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी आप पाना चाह रहे हैं उसे आपके जीवन में दे रहे हैं। और इसी प्रकार से आपका जीवन मुझे कुछ हरा भरा होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके जीवन में हरियाली आती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे टैरो कार्ड आपके फ्यूचर के बारे में, आपके प्रेजेंट लाइफ के बारे में, लव लाइफ, करियर के बारे में, और फाइनेंस, लव लाइफ, करियर और चारों एरियाज़ में क्या निकल कर आ रहे हैं आपकी लाइफ के लिए। टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं, चेक करते हैं। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के जीवन में किस प्रकार से हरियाली आने वाली है, किस प्रकार से आप उनके जीवन को खुशियों से भरने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए। द फूल की एनर्जी निकल कर आई है गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। द फूल की एनर्जी आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आप अपना जीवन जो है बहुत ही मस्ती में जीने वाले हैं, ठीक है। अब किसी की आप सुनने वाले नहीं हैं, चाहे कितना भी लोग आपको रोकने की कोशिश करें, कितना भी आपके पैर खींचने की कोशिश करें, अब आप रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप अब अपने मस्ती में जीवन को जीने वाले हैं। अब डिवाइन आपके जीवन में इतनी खुशियाँ दे रहे हैं, इतनी हैप्पीनेस दे रहे हैं, इतनी अबंडेंस दे रहे हैं कि अब आप अपने जीवन में उन खुशियों को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए अब आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके पहले कहीं से आपने काफ़ी ऐसे कुछ रिलेशन हो सकते हैं या फिर
बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती है आपके ऊपर। तो आपका जो जीवन था गाइस आपका ये जो जीवन था ये बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं था। आप काफ़ी आगे पीछे सोच रहे थे, आगे पीछे देख रहे थे कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। ऐसे बहुत सारे जो आपके जो माइंड में जो थॉट चल रहे थे, आपको जो आगे बढ़ने से रोक रहे थे, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। आप जो कुछ करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत बार होता है गाइस कि हमारे ऊपर ऐसे कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाती है जिससे कि हम अपना मन चाहा ड्रीम जॉब हम उसे हासिल नहीं कर सकते, या फिर हम जो कुछ करना चाहते हैं उसे हम हासिल नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी कुछ जिम्मेदारियां भी होती है, ऐसे कुछ हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन अब आपकी जो एनर्जी है मैं इस प्रकार से देख पा रही हूँ कि अब आप किसी की नहीं सुनने वाले हैं। आप किसी के बारे में बिल्कुल भी आपको किसी प्रकार का बिल्कुल भी आप किसी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अब आप तो इतना ही सोचेंगे कि अब मुझे मेरे जीवन में जो खुशियाँ मुझे अभी तक नहीं मिली वो मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ या फिर प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारे ऐसे लाइफ में अपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, या फिर मैंने ऐसे बहुत सारे अपने जीवन को मैंने नहीं जिया है। तो मैं अपने जीवन को मैं कब जीऊँगा, है ना। अपने जीवन को मैं कब जीऊँगा अगर मैं सभी के बारे में सोचता रहा और सभी के बारे में अगर मैं इतना कुछ देता रहा तो मैं अपना जीवन कब जीऊँगा। या फिर मेरा जीवन सिर्फ ये सारी दुख तकलीफ़ों का सामना करने के लिए आया है, या फिर मेरे जीवन में कोई खुशियाँ ही नहीं है। तो मैं क्या सबके बारे में सोचने के लिए क्या मैंने सबका एक ठेका लेके रखा है ना। इस प्रकार से अब आपकी जो एनर्जी है इस प्रकार से मुझे कुछ नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब आप अपने जीवन के लिए, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए, आपकी जो सोल जो चाहती है वो उसे करने के लिए अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको पीछे खींचने वाला कोई अब पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए द फुल की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है आप बहुत ही हैप्पीनेस में आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास में काफ़ी नॉलेज भी है, आप कोई इतना नॉलेज आपने गेन किया हुआ है अपने जीवन से, ठीक है। बहुत नॉलेज आपके पास में है और एक नॉलेज की पोतली पकड़कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो नॉलेज आपके पास में है उस नॉलेज को आप बाहर निकालना चाहते हैं, उस नॉलेज को प्रेजेंट करना चाहते हैं, उस नॉलेज को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है गाइस। आपने काफ़ी नॉलेज गेन किया हुआ है, आपके पास काफ़ी नॉलेज है, तो इस ज्ञान को ही आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, या फिर अपने जीवन में आप मीन्स आगे बढ़ते हुए ही मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ना चाहते हैं और आप आगे बढ़कर ही रहेंगे। तो कुछ लोग जो होते हैं इसकी जैसे कि हमारे फैमिली के भी कुछ लोग होते हैं, वो हमें थोड़ा सा रोकने टोकने की कोशिश करते हैं कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, कहाँ जाओगे, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं इसकी, जिसके वजह से हम अपने आप को थोड़ा सा घर के इन्वायरमेंट की वजह से या फिर घर के लोगों की वजह से हम बहुत सारी कुछ चीज़ें जो होती है कंफर्ट जोन में हमें रखा जाता है, या फिर हमारे जो परिवार के जो लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें, है ना। क्योंकि इस रीडिंग को काफ़ी फीमेल भी देख रही है, लड़कियां भी देख रही है गाइस, है ना। लड़कियां भी देख रही है, बॉयज़ भी देख रहे हैं और जेंट्स भी देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो गर्ल्स होती है उन्हें काफ़ी रोक टोक किया जाता है कि आप इस एजुकेशन के लिए आप बाहर नहीं जा सकते, या फिर कहीं जॉब करने के लिए आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, है ना। घर के लोग हमें नहीं जाने देते हैं। तो इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके अंदर में काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी आप ब्रिलियंट है, काफ़ी नॉलेज है आपके अंदर में, लेकिन फिर भी आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इस प्रकार से आपको कुछ गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली इनकी जो इंट्यूशन है गाइस ये आपके प्रति बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये जो इंट्यूशन है इनका आपके प्रति प्योर है, ठीक है, क्लियर है एकदम से। ये आपका हित चाहते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका हित चाहने की वजह से ही आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आप ऐसे एनर्जी में हैं क्योंकि अब आपको बिल्कुल भी आगे ही बढ़ना है, आपको पीछे नहीं हटना है, और आप नहीं चाहते कि आप अपने करियर में कुछ लॉसेस हो आपके करियर में, या फिर अभी जो मौका आपको मिल रहा है वो कहीं बाद में नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल भी करना ही है। तो आप इस प्रकार से मुझे आगे बढ़ते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
9 ऑफ सॉर्ट्स की वंस की एनर्जी आई हुई है गाइस, ठीक है। आप काफ़ी हार्ड वर्कर पर्सन है, हार्ड वर्किंग आप है, ठीक है। हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करना जानते हैं, सफलता को कैसे हासिल करना है ये आपको पता है, आपको ग्रोथ कैसे करना है ये आपको पता है। काफ़ी लंबे समय से आप अपने स्टडी में आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने करियर वाइज आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, फाइनेंस के लिए आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप बहुत ही हार्ड वर्कर पर्सन हैं, ठीक है। और वो जो समय है गाइस अब वो आ चुका है कि आपको जो फ्रूटफुल जो रिजल्ट है, वो जो मिलने का जो सही वक्त है वो आ चुका है। और आप जानते हैं कि मैं अगर इस करियर में अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो आपको फ्यूचर में बहुत कुछ ऐसे आपका जो फ्यूचर है वो आपको बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस रास्ते पर जा रहे हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अगर इस रास्ते पर नहीं चलते हैं तो आपका फ्यूचर डार्कनेस में है। तो ये सारी जो जानकारी है आपको मिल चुकी है, क्योंकि हाई प्रेस्टेज की एनर्जी आई हुई है और हाई प्रेस्टेज की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप काफ़ी नॉलेजेबल है, आप काफ़ी मेहनती है, और आप ऐसे निगेटिविटीज़ में भी आप पॉजिटिविटीज़ को ढूंढ लेते हैं। चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए आपके जीवन में, लेकिन आप उसका सामना करने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, क्योंकि आप इतने कैपेबल पर्सन हैं, आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप इतने नॉलेजेबल पर्सन हैं। और साथ में मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि आप इतनी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, और देवी शक्तियों का आपके ऊपर काफ़ी ब्लेसिंग मुझे नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। देवी शक्तियाँ आपके अंदर में वास कर रही है, और आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि आप काफ़ी प्योर सोल है, आपके अंदर कुछ ऐसे नॉलेज है कि स्पिरिचुअल नॉलेज है गाइस आपके अंदर में। आपने हो सकता है कि काफ़ी ऐसे ग्रंथ पढ़े हैं, रामायण पढ़ा है, जो भी आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपने काफ़ी किताबें पढ़ी है, काफ़ी बुक्स आपने पढ़े हुए हैं, और आपके अंदर में इतना टैलेंट है, इतना नॉलेज है कि आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं गाइस। जितना टैलेंट आपको मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके ऊपर माँ सरस्वती की असीम कृपा है, और माँ गणेश जी की भी असीम कृपा है, क्योंकि आप बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। आप कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, और आप एकदम से प्योर सोल है, ठीक है। प्योर सोल है, आप अच्छा करना चाहते हैं समाज के लिए, परिवार के लिए, और सभी के लिए आप बहुत एक ऐसी प्रेरणा बनना चाहते हैं गाइस कि जैसे कि होता है कि जैसे लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आप प्रेरणा बनना चाहते हैं, कुछ आप उनको देना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। तो इसके माध्यम से आप, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, और आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसे कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए, कुछ महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य करना चाहते हैं कि जिसके माध्यम से काफ़ी सारे लोगों को आपसे प्रेरणा मिल सके, काफ़ी लोगों को आपसे हिम्मत मिल सके। ऐसे कुछ कार्य करने के लिए करना चाहते हैं आप, और ये कार्य करने के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी पोजीशन को हासिल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आप गाइस, कि बहुत बड़ी पोजीशन को, जिस मीन्स अगर आप स्टूडेंट हैं और आप करियर वाइज आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप कोई ऐसी बड़ी पदवी को हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि कलेक्टर हो चुके हैं, है ना। तो ऐसी कोई बड़ी पदवी को आप हासिल करना चाहते हैं कि जिसके माध्यम से आपके पास में पावर हो, आपके पास में सत्ता हो, और आप देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य आप कर सके। द स्ट्रेंथ की एनर्जी भी आई हुई है गाइस, तो आप इतना स्ट्रेंथ आपके अंदर में आ चुकी है अभी कि आपको अब किसी चीज़ का कोई भय नहीं लगता, कोई डर नहीं लगता। आपके अंदर से सारा जो डर फियर है ये निकल चुका है, ठीक है। तो देखिए, इस लेडी ने एक टाइगर के हाथ में, टाइगर के मुंह में इसने अपना हाथ डाला हुआ है। तो अब ये जो लेडी है गाइस, ये कैसी होगी, ठीक है। तो ये जो लेडी है ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, नॉलेजेबल है, इसके अंदर में इतनी स्ट्रेंथ है कि ये कुछ भी कर सकती है। इसे पता है कि कहाँ पर इसे क्या करना है, ठीक है। तो ये जो लेडी है ये बहुत ही, इसके मन में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, बहुत ही आध्यात्मिक है, बहुत ही प्योर है, और ये जो सोल है ये इस धरती पर कुछ अच्छे कार्य करने के लिए आई है, समाज को कुछ देने के लिए आई है, परिवार को कुछ देने के लिए आई है, और इसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां भी दी गई है। और ये एक डिवाइन का ऐसा अंश है कि इसके ऊपर काफ़ी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि इसे वो पूरा करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत स्ट्रेंथ में है, बहुत ही
अभी पावर में है गाइस, ठीक है। उसी प्रकार से आप भी काफ़ी पावर में हैं, कुछ भी करने के लिए अब रेडी है, क्योंकि अब आपका जो समय है ये आ चुका है, क्योंकि अब आपने काफ़ी लेसन ले लिए है, काफ़ी आपने स्टडी कर ली है। करियर वाइज आप अपने जीवन में अब ग्रोथ देखना चाहते हैं, ग्रोथ को हासिल करना चाहते हैं, सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, पोजीशन को आप हासिल करना चाहते हैं। तो द एम्परर की एनर्जी मुझे ये रिप्रेजेंट कर रही है गाइस कि आपने जो नॉलेज लिया है अभी तक, आपने बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी आपने नॉलेज गेन किया हुआ है, ठीक है, तो आपके अंदर में इतना नॉलेज है गाइस कि अब आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आपकी बराबरी और आपका लेवल, आपकी पोजीशन को हासिल करने वाला बंदा नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे चूजन वन है कि आप डिवाइन ने आपको कुछ बड़ी हस्ती बनाने के लिए ही इस धरती पर भेजा हुआ है, ठीक है। आप एक बड़ी हस्ती है, हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या फिर किसी भी एरियाज में जाना चाहते हैं, लेकिन आप बड़ी पोजीशन को ही हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। बड़ी पोजीशन मीन्स आपके ऊपर कोई दबाव प्रेशर ना हो, इस पोजीशन को आप हासिल करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं और स्वतंत्रता के माध्यम से ही आप स्वतंत्रता के ही माध्यम से आप जीवन को गुजारना चाहते हैं। तो आपके अंदर का जो हिडन नॉलेज है, ठीक है, आपके अंदर आपने काफ़ी समय से इस नॉलेज को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, लेकिन ये जो नॉलेज है गाइस कहीं ना कहीं थोड़ा कम जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर में थोड़ा कुछ कमियां हो सकती है। हर इंसान के अंदर में कमियां होती है गाइस, मेरे अंदर में भी काफ़ी सारी कमियां हैं और मैं बस सीख रही हूँ और हमेशा सीखते ही रहूँगी। सेम उसी प्रकार से हर इंसान के अंदर में कोई ना कोई कमियां होती है, लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप बैलेंस में आ चुके हैं, ठीक है। आप बैलेंस में आ चुके हैं क्योंकि आपकी जो अंदर की जो कमियां थी ये डिवाइन ने पूरी कर दी है, क्योंकि आपके अंदर का जो हिडन नॉलेज है वो अब आपको पता चल चुका है, आपके अंदर से बाहर निकल रहा है, क्योंकि आप मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल सोल है, ठीक है। आप डिवाइन के वो बंदे हैं कि डिवाइन ने आपके अंदर से इतने नॉलेज को बाहर निकाला है गाइस। आप हो सकता है कि आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आपने काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है और आप बचपन से लेकर आज तक मुझे आप बुक्स के काफ़ी शौकीन नज़र आ रहे हैं। बुक्स में काफ़ी आपको इंटरेस्ट है, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट है, सीखने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट है और आप हमेशा सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो सीखने की जो चाहत है गाइस, ये आज आपके लिए रंग ला रही है और आपका जो जीवन है, आपका जो जीवन है, जो उदास जो जीवन था आपका, है ना, जो निराश जो जीवन था आपका, देखिए गाइस, ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई हुई है। मीन्स आपका जो जीवन है ये पूरा मुझे अंधकार में नज़र आ रहा है, पूरा निराश जीवन आपका मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी लंबे समय से जब आप करियर में आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपने स्टार्ट किया, हो सकता है कि ये जो टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है 9 साल का मुझे नज़र आ रहा है, ये जो टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग 9 साल से भी करियर में कुछ ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, करियर वाइज आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो समय है ये रुका हुआ है और काफ़ी आपने डार्कनेस फेस किया हुआ है। हो सकता है कि फिजिकली आप कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिप्रेशन में मुझे नज़र आ रहे हैं, या फिर आप करियर वाइज आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपकी जो एनर्जी है ये मुझे काफ़ी नर्वस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो अब आप इस नर्वस एनर्जी से डिवाइन आपको बाहर निकाल रहे हैं और आपके जीवन में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो अब आप इस डार्कनेस से निकल रहे हैं, ठीक है, आप इस अंधेरे से बाहर निकल रहे हैं और आपके जीवन में एक रोशनी आ रही है, एक उजाला आ रहा है और अब आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। डिवाइन आपके जीवन में भर भर कर आपको ग्रोथ देने वाले हैं, चारों दिशाओं से आपके जीवन में आपको ग्रोथ मिलने वाली है और आप अपने जीवन में अब करियर वाइज बहुत अच्छा करने वाले हैं। जहाँ जहाँ कहीं पर भी आप रुके पड़े हैं गाइज, वहाँ पर आप बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जीवन में मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है, इसका मतलब आपके जीवन में अब करियर वाइज ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुका है। आपका समय आ चुका है कि अब आप इस अंधेरे से निकलकर आप अपने जीवन में रोशनी की ओर आगे बढ़े और जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं करियर वाइज, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, आप अपने जीवन में पोजीशन को हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो हरे राम, आपके जीवन में बहुत ही खुशियाँ आ रही है। फिर से आपके जीवन में एक बार हरियाली होने वाली है। जब पेड़ जब सूख जाता है गाइस और हम उसको खाद
देते रहते हैं, पानी देते रहते हैं, तो इस प्रकार से आपने जीवन को बचा कर रखा है और आप उसमें पानी दे रहे, खाद दे रहे हैं, तो अब उसका ग्रोथ करने का, फ्रूट देने का समय उस पेड़ का आ चुका है। उसी प्रकार से आपका जो जीवन था, जो अंधकार सा जो जीवन था, अब उस जीवन में ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुका है और उसमें हरियाली आ चुकी है गाइस, ठीक है। आपके जीवन में हरियाली आ रही है। तो अब आपके जीवन में पेज ऑफ कप्स, ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको प्यार का तोहफा देना चाहता है, प्यार का प्याला आपको देना चाहता है, आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाना चाहता है और आपको अपना बनाना चाहता है। इस प्रकार से पेज ऑफ कप्स की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। तो कोई पर्सन है जो, अगर आप सिंगल है, आप शादी के लिए या फिर लव लाइफ के लिए अगर किसी पर्सन का अगर वेट कर रहे हैं, तो वो जो ट्रू पर्सन है, जो लॉयल पर्सन है ना, जो डिवाइन की तरफ से भेजा गया जो पर्सन है, वो पर्सन आपके जीवन में आ रहा है या फिर आ चुका है। तो अब आपके जीवन में ग्रोथ है, हरियाली है और खुशियाँ है आपके जीवन में, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में कोई पर्सन बहुत ही जल्द नोक करता हुआ आपके जीवन में एंट्री कर रहा है, या फिर काफ़ी लोगों के जीवन में किसी ने एंट्री कर चुका है और आपके जीवन में हरियाली आ चुकी है, ठीक है। आपके जीवन में हरियाली होना स्टार्ट हो चुका है। आप अपने जीवन में करियर वाइज, लव लाइफ वाइज आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जिन लोगों के जीवन में कोई पार्टनर अभी तक नहीं आया हुआ है और अभी भी आप अगर वेट कर रहे हैं, तो आपके जीवन में बहुत ही जल्दी कोई पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है और वो आपको प्यार का तोहफा देने के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये प्रेजेंट कर रही है गाइस कि जितना बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे, अभी तक आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, लेकिन आपका समय नहीं आया हुआ था किसी पार्टनर से रिसीव करने के लिए, है ना। तो पार्टनर तो आपके लिए रेडी था, लेकिन रिसीव करने का समय नहीं आया हुआ था, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करे कि आपकी जो सिचुएशन थी, आपका जो समय था, ये रुका हुआ था, है ना। जब हमारा समय आता है तो उचित समय पर ही हमको वो सारी चीज़ें मिल जाती गई। समय के पहले और भाग्य से वही समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। सेम टाइम आपके जीवन में भी यही प्रोसेस चल रही थी और अब आपकी जो सिचुएशन थी गई, जो रुकी पड़ी हुई थी, और अब वो समय आ चुका है कि आपके जीवन में कोई पर्सन आ रहा है जो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है और अब आपके जीवन की जो गाड़ी है ये स्टार्ट होने वाली है और कंटिन्यू अब आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। इस प्रकार से मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। हरे राम। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने काफ़ी समय से कहीं एरियाज में आपने वर्क कर रखा हुआ है, लेकिन उस वर्क में आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आपको नहीं पता है गाइस कि आपने आम का पेड़ लगा कर रखा था, ठीक है। आपने आम का पेड़ लगा कर रखा था, तो आम के पेड़ को ग्रोथ देने के लिए थोड़ा लंबा समय लगता है गैज, है ना। उसको 5 साल 7 साल का लंबा समय लग जाता है। तो आपने जिस आम का पेड़ लगाया है, तो उस आम के पेड़ को अब ग्रोथ देने का, फ्रूट देने का, है ना, छाया देने का वो जो समय है अब वो आ चुका है, क्योंकि ये जो आम का पेड़ आपने लगा कर रखा था वो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। और जिस एरिया में आपने कार्य करके रखा था, जिस एरिया में आपने एफर्ट दे के रखा था, उस एरिया से अब आपको काफ़ी ग्रोथ मिलने वाली है। तो आपके जीवन में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और वाओ, हरे राम, हरे राम। आपके जीवन में फाइनेंशियल में देख पा रही होगी इसके फाइनेंशियल आप काफ़ी अटके हुए थे। फाइनेंशियल सिचुएशन, काफ़ी लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी ये काफ़ी रुकी हुई थी, ठीक है। तो पैसे रुपयों के लिए कई लोगों को मैं देख पा रही हूँ इसके पैसे रुपयों के लिए आपको काफ़ी तरसना पड़ा, आपके ऊपर काफ़ी कर्जे भी चढ़े हुए हैं और कहीं से भी आपकी तरफ सारे जो चारों एरिया से आपकी तरफ रुक गया था, आपका जो काम था वो रुक गया था, कहीं से भी फाइनेंशियल आप ग्रोथ को नहीं देख पा रहे थे। तो ये जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है ये अब आपके जीवन से टाटा बाय बाय करते हुए जाते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि अब आपके जीवन में जो कुछ भी आपने हार्डवर्क किया हुआ है, जो भी आपने मेहनत किया हुआ है, उसका फ्रूट लेने का जो समय है, सही वक्त जो है वो अब आ चुका है आपके जीवन में। इसीलिए अब ये जो सिचुएशन है आपके जीवन से ख़त्म हो रही है,
बाय बाय कर रही है और आपके जीवन से देखी गई इसने हार मान लिया है, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग पर्सन हैं कि आपने कभी हार नहीं मानी। आपके जीवन में ऐसे ऐसे आपको इवेंट देखने पड़े, ऐसे ऐसा समय आपको देखना पड़ा कि एक प्रकार से गई, एक प्रकार से एकदम से अंधेरा, और जब अंधेरा छा जाता है तो इंसान को कुछ नज़र नहीं आता है ना। इंसान को ना जीने की आस होती है और ना कुछ करने की आस होती है, तो सिर्फ उसको तो पूरा अंधेरा ही नज़र आता है और उसे जीने की बिल्कुल भी चाह नहीं होती है। तो वो काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है, काफ़ी अपने आप को कुछ लोग तो ख़त्म करने की भी कोशिश कर लेते हैं इस प्रकार से। लेकिन आप इतने हिम्मतवान हैं कि आपने ऐसा कभी नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे, क्योंकि आपने जो सिचुएशन थी, जो इवेंट हुए आपके जीवन में, आपने उसका डटकर आपने सामना किया है, क्योंकि आप एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में है, क्योंकि आप एक टाइगर है, ठीक है। आप टाइगर है, आप एक आयरन लेडी है, ठीक है, आयरन लेडी है आप, और काफ़ी स्ट्रांग है। और इसीलिए गाइस आपने अपने जीवन में स्ट्रगल का सामना करते हुए, नेगेटिव सिचुएशन का सामना करते हुए भी आपने अपने आप को बनाकर रखा है, ठीक है। और इसीलिए अब वो समय आ चुका है कि आपको डिवाइन अब इतना भर भर कर देंगे, इतना आपके जीवन को खुशियों से रंग देंगे, आपके जीवन को इतना हरियाली दे देंगे आपके जीवन में कि अब आप अपने जीवन को बहुत खूबसूरत तरीके से आपको अपने जीवन को आप जीने वाले हैं। इस प्रकार से इतना रोशन, इतना खुशबूदार आपके जीवन को करने वाले हैं। सारी जो नेगेटिव सिचुएशन है ये आपके जीवन से ख़त्म हो रही है, टाटा बाय बाय हो रही है, क्योंकि आपने काफ़ी अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है, आपने कभी हार नहीं मानी है, आपने सारे डार्कनेस का भी डटकर सामना किया हुआ है। इसलिए आप डिवाइन के वो बंदे हैं गाइस कि डिवाइन के आप डिवाइन आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, और डिवाइन की असीम कृपा आपके जीवन के ऊपर बनी हुई है। और इसलिए अब चारों दिशाओं से अब आपके जीवन में हरियाली आने वाली है, आपका जो जीवन है एक खूबसूरत और रंगीन होने वाला है। हरे राम, वाओ, सबसे प्यारा कार्ड है गाइस जी, मेरे लिए सबसे प्यारा कार्ड है, क्योंकि ये वर्ल्ड को दर्शाता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइज आप फेमस होते हुए नज़र आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइज ऐसे आप बड़े कार्य करने वाले हैं, और वर्ल्ड वाइज आप घूमने फिरने वाले हैं, वर्ल्ड वाइज यात्राएं करने वाले हैं, बहुत ऐसे बड़े कार्य करने वाले हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो ये जो ब्लेसिंग है ये आपको मिल रही है गाइस, ठीक है। डिवाइन की तरफ से ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है। हो सकता है कि काफ़ी समय से आपके ये डिज़ायर रहे हैं, आपने मैनिफेस्ट किया है कि मुझे वर्ल्ड यात्राएं करना है, मुझे वर्ल्ड वाइज मुझे फेमस होना है, वर्ल्ड वाइज मुझे नेम फेम चाहिए है। तो वर्ल्ड वाइज आप तो इसीलिए गाइस देखिए आपको इतना लंबा समय क्यों लगा है, क्योंकि आपके डिज़ायर काफ़ी बड़े थे, ठीक है। आपके डिज़ायर काफ़ी बड़े थे, आपकी इच्छाएं काफ़ी बड़ी थी, आपके सपने काफ़ी बड़े थे, और इसीलिए आपको इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा, आपको इतना लंबा समय देना पड़ा, आपको इतना ज़्यादा नॉलेज गेन करना पड़ा, ताकि आप कैपेबल बन सके, है ना, ताकि आप कैपेबल बन सके, स्ट्रांग बन सके, और रिसीव करने के लिए वो जो सही जो वक्त है वो अभी आ चुका है गाइस। और इसीलिए आप वर्ल्ड वाइज अब आपका नेम फेम आपको मिलने वाला है, आपका प्रचार होने वाला है, आपका नाम होने वाला है, आप सेलिब्रिटी बनने वाले हैं, और आप वर्ल्ड में छाने वाले हैं गाइस। अब आपको लोग इतना प्यार करेंगे, आपको लोग इतना मान सम्मान देंगे कि जिस मान सम्मान के लिए, जिस प्यार को पाने के लिए, जिस मान सम्मान को पाने के लिए गाइस आपका इतना लंबा समय चला गया है। तो अब आपका जो जीवन है खुशियों से भर रहा है, हरियाली से भर रहा है, आपको चारों तरफ अब हरियाली हरियाली नज़र आने वाली है, ठीक है। और मेरे पीछे में जो बैकग्राउंड है वो भी हरा हरा ही मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हरा हरा सब कुछ नज़र आ रहा है, वैसे ही आपके जीवन में ये सारी जो हरियाली है ये आपके जीवन में आ रही है, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर आपका जीवन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपका जो दिल दुखाने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, अब उनकी तो निकल पड़ी गई, ठीक है। अब वो तो पतली गली से रास्ता नापने वाले हैं, क्योंकि जिन लोगों ने आपको तरसा है, जिन लोगों ने आपको रुलाया है, जिन लोगों ने आपका विश्वासघात किया है, अब वो जो लोग हैं गाइस अब वो आपको देखेंगे, है ना। आप
आपको देखेंगे और उनका जो दिल है वो बिल्कुल भी जल कर भस्म होने वाला है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने गाइस, इन्हीं की वजह से आप इतने स्ट्रांग बने हैं, इन्हीं की वजह से आपके अंदर में इतना साहस आया हुआ है, इतनी हिम्मत आई हुई है और इतनी जीत आई हुई है। तो इनका भी बहुत धन्यवाद कीजिए कि जिन लोगों ने आपके जीवन को ख़राब करने की कोशिश की, आपको रुलाया, आपको बेइज्जत किया या फिर आपका इंसल्ट किया गया, जिन लोगों ने भी आपको निकम्मा समझा है ना, नाकामयाब समझा, आपको फेलियर, आपको मतलब असक्सेस आपको समझने में आया, इस प्रकार से गाइस आपको जो भी इन लोगों ने, इनकी वजह से आप ये सब कुछ आज जो कुछ भी नज़र आ रहे हैं ना, ये सब इनकी वजह से है, इनकी बदौलत पर है, ठीक है। तो अगर ये लोग आपके जीवन में इस प्रकार से आपके साथ में धोखाधड़ी अगर नहीं करते तो आपकी जो अक्ल है वो ठिकाने पर नहीं आती, और ये जो सारे जो इतना आपको आगे बढ़ने का जो साहस है, आगे बढ़ने की जो जिद है, ये आपके मन में नहीं आती है, ठीक है। तो हमारे जीवन में काफ़ी लोगों का हाथ होता है हमें आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। इतना इस मंजिल की ओर पहुंचाने के लिए काफ़ी लोगों का हाथ होता है, और ये जो लोग हैं गाइस, यहाँ तक देखिए आपको इतना वर्ल्ड वाइज फेमस होने के लिए और इतना आपके जीवन में आपको साहस दिलाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए इन लोगों ने आपको बहुत साथ दिया है, ठीक है, बहुत साथ दिया है। तो इन लोगों का भी धन्यवाद कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, और जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है, जिन लोगों ने आपको रुलाया है, इन लोगों को माफ़ कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये अपना कार्य पूरा करने के लिए आपके जीवन में आए हुए थे, इन्होंने अपना कार्य कर दिया है और आप यहाँ तक आ पहुँचे हैं। तो इसलिए इन लोगों का धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड पे करें, और अब आप एक शहंशाह की गद्दी पर बैठने वाले हैं, एक राजा की तरह जीवन को जीने वाले हैं, एक खूबसूरत जीवन को जीने वाले हैं, क्योंकि एक आप अभी मुझे नज़र आ रहा है कि आप ऐसे पावर में आने वाले हैं, ठीक है, आप ऐसे पावर में आने वाले कि अब सारी जो सत्ता होगी आपके हाथ में होगी, ठीक है, और अब आपके हाथ में सब कुछ होगा गाइस, ठीक है। अब आपके पास में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है, इसका मीनिंग है कि अब आपके पास में प्यार भी होगा, पैसा भी होगा, सत्ता भी होगी, और आपके पास में नॉलेज भी होगी, और आप एक शहंशाह की चेयर पे बैठने वाले हैं, बड़ी पोजीशन को हासिल करने वाले हैं। तो आपके जीवन में आपको बड़ी पोजीशन मिल रही है, क्योंकि आपने इस बड़ी पोजीशन को आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया है इसे पाने के लिए, है ना, क्योंकि चेयर एक ही होती है गाइस, और कंपटीशन में काफ़ी सारे लोग लाइन में होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो आधे रास्ते पर ही निकल जाते हैं और कुछ लोग उस चेयर को पा जाते हैं। तो आप उन लोगों में से है कि आपने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत किया, और आपने जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया उसे पाने के लिए, हासिल करने के लिए जो कुछ भी आपने एफर्ट दिया है, तो वो जो मैनिफेस्टेशन है आपका पूरा हो रहा है, और आप बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही लकी पर्सन है कि जो ये जो पोजीशन है आपको मिल रही है, और आप इतने कंपटीशन में भी, इतने भीड़ में भी आप इस पोजीशन को हासिल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है गाइस आपके लिए, हम सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए 99% लोग कट हो जाते हैं, और वो एक ही परसेंट लोग होते हैं जो इस पोजीशन को हासिल करते हैं। तो आप वो 1% इंसान हैं कि इस पोजीशन को हासिल कर रहे हैं, और आप डिवाइन के वो बंदे हैं, वो अंश है डिवाइन के, है ना, वो फरिश्ते हैं जो ये सब कर्तव्य करने के लिए, ये सब कार्य करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों का संघर्ष करना पड़ा, इतना सारा एफर्ट देना पड़ा, ये सारे दुख तकलीफों का सामना उठाना पड़ा, क्योंकि डिवाइन उन्हीं को ये सारी चीज़ें देते गए जो ये सारे जो कर्तव्य है वो पूरा कर सकता है, जो भी इसे सहन कर सकता है, जिसके अंदर में कैपेसिटी होती है, उसी को ये सारी चीज़ें उसको दी जाती है। तो आप डिवाइन के बहुत ही एक ऐसे अंश है जिसे डिवाइन ने आपको चुना हुआ है। आप डिवाइन के बहुत ही एक लौते बच्चे हैं, है ना, जिसे डिवाइन बहुत प्यार करते हैं, और डिवाइन आपको अब आपके जीवन को खुशियों से, धन धान्य से, पैसे रुपयों से, प्यार मोहब्बत से भरना चाहते हैं, और अब आपका वो समय आ चुका है कि आप इस जीवन के लिए आपका जो एक नया जन्म है,
आपका एक नया जन्म हो चुका है और अब आप अपने जीवन में एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सारी जो खुशियाँ हैं अब इस रास्ते पर रह गई, ठीक है। तो आपके लाइफ का एक जो चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है और एक नया जो चैप्टर है आपके जीवन का वो स्टार्ट हो चुका है। तो आपके जीवन में अब बहुत सारी खुशियाँ डिवाइन आपके जीवन में भेज रहे हैं, आपके जीवन में हरियाली डिवाइन भेज रहे हैं। अब आपको चारों दिशाओं में आपको अब हरियाली हरियाली ही नज़र आने वाली है, ठीक है। तो यही थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई है, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।